हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रिकी मैथ आरपी में। दोस्तों आज हम बताएंगे भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। कोई भौतिक राशि दी रहेगी, उसमें दिया रहेगा या किन किन पर निर्भर करता है उसे हम प्रपोर्शनल मानेंगे और उसकी पावर को ABC से सपोज करेंगे। ठीक, देखिए भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अब देखिए माना कोई भौतिक राशि Q। ठीक, माना कोई भौतिक राशि Q अन्य राशियों X Y तथा Z पर निर्भर करती है। ठीक, जिस पर निर्भर करेगी उसे हम प्रपोर्शनल मानेंगे, यानी Q प्रपोर्शनल X Y Z। Q प्रपोर्शनल X। देखिए जिस पर ये निर्भर करेगी उसे हम मानेंगे Q प्रपोर्शनल X Y Z। ठीक, अब देखिए हम इसकी पावर को ABC से सपोज करेंगे। जब आप प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यानी Q इक्वल हो जाएगा आपका K X की पावर A Y की पावर B और Z की पावर C। ठीक, Z की पावर C हो गया। अब देखिए अगर आपको एग्जाम्पल में दिया रहेगा तो आप एक तरफ Q के डायमेंशन फॉर्म लिखेंगे, X का लिखेंगे, Y का लिखेंगे, Z का लिखेंगे, फिर इनके पावर से इसकी कंपैरिजन करवाएंगे। अब देखिए इस पे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, माना किसी माध्यम में ध्वनि की चाल V, माध्यम की प्रत्यास्थता E तथा घनत्व D पर निर्भर करती है। ठीक, बीमी विधि से माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। अब ध्यान दीजिए, देखिए माना किसी माध्यम में ध्वनि की चाल V है, माध्यम की प्रत्यास्थता E तथा घनत्व D पर निर्भर करती है। हमने आपसे कहा था जिस पर निर्भर करेगी उसकी हम प्रपोर्शनल मानते हैं ना। अब देखिए जो V है, अब देखिए माना हल में देखिए, हाँ माना देखिए जो V है किस पर निर्भर करती है, प्रपोर्शनल E पर और D पर। अब देखिए हम इसकी पावर को A मानेंगे, इसकी पावर को B मानेंगे। ठीक, अब आप दूसरा स्टेप में देखिए, जब इसको हटाएंगे कांस्टेंट क्या आता है, ये हो जाएगा E की पावर A और D की पावर B। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ठीक, अब देखिए हम दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र लिखने पर, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, देखिए अब दोनों पक्षों का हम विमीय सूत्र लिखेंगे। अब देखिए जो V है इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, LT इनवर्स, यानी V जो वेलोसिटी आपका दिया है इसको हो जाएगा LT इनवर्स। और देखिए K आपका कांस्टेंट है। ठीक, चलिए छोड़ दिया जाएगा। E आपकी, इसके देखिए क्या है, E क्या है, प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी, इसका होता है L इनवर्स T की पावर -2। ठीक, पावर क्या है, A है। और देखिए D आपका क्या है, घनत्व डेंसिटी, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, L की पावर -3 और इसकी पावर क्या है, B। इतना हुआ। अब देखिए हम कर रहे हैं LT इनवर्स हुआ। अब देखिए इसकी पावर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा M की पावर A L की पावर -A T की पावर -2A हुआ। इतना ये हुआ। अब ये देखिए अगला वाला, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा M की पावर B L की पावर -3B। इतना हुआ। अब देखिए हम दोनों पक्षों जो दिए हैं इनके जो घात है उनकी तुलना करने पर, दोनों पक्षों के घातों
की तुलना करने पर, अब देखिए यहाँ यम यल टी है, ठीक। और देखिए यहाँ का यम नहीं दिया है, अब इसको हम यम के फॉर्म में बनाएंगे। देखिए हो जाएगा यम 0 हुआ, यल हुआ, टी इनवर्स हुआ, ठीक। इसका देखिए यहाँ देखिए इसका ये बेस इसका ये बेस दोनों का समान है, इसलिए हम जोड़ लेंगे पावर को। देखिए हो जाएगा यम की पावर a प्लस बी हुआ, इसका a प्लस बी हुआ। अब देखिए यहाँ यल है, यहाँ यल है, इसका यल इक्वल टू माइनस a इंटू 3b हो जाएगा। देखिए यहाँ t है, यहाँ t नहीं दिया, वैसे उतार लेंगे इसे, हो जाएगा t की पावर माइनस 2a, ठीक है इतना। अब देखिए हम तुलना करेंगे, देखिए यहाँ यम यल टी है, यहाँ भी यम यल टी है, और देखिए इसका हम तुलना करेंगे। देखिए अब तुलना कर रहे हैं, देखिए यहाँ यम की पावर a प्लस बी दिया है, और इसमें यम की पावर 0 दिया है। इसमें देखिए यल की पावर माइनस a माइनस 3b दिया है, और इसमें यल की पावर 1 दिया है। इसमें देखिए माइनस 2a दिया है टी की पावर, इसमें टी की पावर माइनस a दिया है। अब देखिए इससे हम तुलना कर रहे हैं, ठीक। ये देखिए आपको हो जाएगा a प्लस बी इक्वल 0। देखिए a प्लस बी इक्वल यहाँ 0 है कि नहीं, 0 हुआ, ठीक। अब देखिए यह कितना हुआ, इसे इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए यल यहाँ इसके फॉर्म में तुलना करेंगे, हो जाएगा माइनस a माइनस 3b इक्वल कितना हुआ, यहाँ देखिए 1 आपका है, इसलिए यहाँ 1 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन थर्ड हुआ, ठीक। अब देखिए यहाँ t है, इसकी पावर माइनस 2a दिया है, और इसकी पावर माइनस 1 दिया है, ठीक। तुलना कर रहे हैं, माइनस 2a इक्वल माइनस 1 हुआ। अब देखिए माइनस माइनस से खत्म कर दिए, दोनों कट जाएंगे। अब देखिए a इक्वल 1/2, देखिए हमें a की वैल्यू निकल गई, हमें b की वैल्यू निकलना है। देखिए a का मान इधर देख लीजिए, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए ये आपका समीकरण 2 है। अब इस a की वैल्यू इसी में उठा के हम रख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 1/2 प्लस b इक्वल 0, b इक्वल माइनस 1/2। अब देखिए हमें a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई, ठीक। अब इसी a और b की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में रख देना। देखिए a की वैल्यू 1/2 आई है, b की वैल्यू माइनस 1/2 है, ठीक। a और b की वैल्यू हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। देखिए आपका हो जाएगा v इक्वल के आपका दिया है इक्वेशन फर्स्ट, देखिए e हुआ इंटू डी हुआ। अब देखिए a की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई है, ठीक। और देखिए b की वैल्यू कितनी आई, माइनस 1/2 आई है, इसे इक्वेशन में रख रहे हैं। आप ध्यान दीजिए v इक्वल लिख सकते हैं हम, k हुआ। अब आपको पता, देखिए इससे लिखा है 1/2 करके, इसे लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं ना, ऐसे करके। देखिए इसको हम नीचे ले रहे हैं, ये हो जाएगा e की पावर 1/2 हुआ, अपान हो जाएगा ये d की पावर 1/2 हुआ, ठीक। अब 1/2 को क्या ले सकते हैं हम, अंडर रूट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए v इक्वल कितना आया, k हुआ, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में e/d हुआ, ठीक। अब देखिए जो आपके जो प्रयोगों के आधार पर होता है, प्रयोगों के आधार पर k इक्वल टू 2 पाई होता है, प्रयोगों के आधार पे आपका k इक्वल 2 पाई होता है। अब देखिए k इक्वल 2 पाई हुआ, अब इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। देखिए v इक्वल क्या हुआ, v इक्वल हुआ आपका 2 पाई अंडर रूट e/d हुआ। देखिए हमको यही निकालना था, e/d, यही इसका अभीष्ट, यही अभीष्ट सूत्र है, ठीक।